वेलकम माय यूट्यूब चैनल शशि लाइफलाइन क्लासेस। आज हम लोग कुछ स्पेशल बात करने जा रहे हैं, जिसमें मतलब कि बात हो रहा है जो आज का जो टॉपिक होने वाला है आप लोग को, जो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बहुत सारे एग्जामों में क्या करेगा, आपको मदद करेगा। और साथ ही साथ ये जो आप लोग आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। और आज का जो हम लोग को जो खास बात इसलिए है कि हमारे पुराने जमानों का अगर बात किया जाए, प्राचीन काल की बात किया जाए, तो सनातन धर्म सबसे पहला धर्म था। सनातन धर्म को उनते बहुत उनते दिनों से आता चला गया। वैदिक काल आया, उस ऋग वैदिक काल आया, तो बहुत सारे मतलब कालों में क्या होता गया, सनातन धर्म या वैदिक जो धार्मिक धर्म था उसमें थोड़ा बहुत क्या होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। जिस कारण से कुछ अलग मतलब कि देखिए, कोई भी चीज़ का जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक अलग मतलब कि वहाँ से मतलब कि नया कोई चीज़ का उदय होता है। और क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में भी जाहिर सा बातें पढ़ चुके हैं कि किसी भी मतलब कि प्रजाति का ज़्यादा संख्या हो जाता है तो वहाँ से एक नया चीज़ का उदय होता है। सेम उसी प्रकार से हुआ वैदिक कालों में। बहुत सारे उनकी कुरीति या बहुत सारे मतलब रीति रिवाज, बहुत सारे परंपराएं जब आते चले गए, तो लोगों ने क्या किया, उस धर्म से थोड़ा सा अपने आप को अलग किया। और उसी समय एक नया जो धर्म है जिसका नाम होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ज्यादातर लोग क्या करते चले गए, जुटते चले गए। बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक जो थे, जिनका नाम था महात्मा बुद्ध थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो गौतम बुद्ध थे, जो बहुत बड़ा मतलब महान इंसान थे। महात्मा गौतम बुद्ध भी आप उनके बोल सकते हैं, इसीलिए इनको महात्मा जोड़े, क्योंकि बहुत महान इंसान थे। और जब आप लोग बात किया जाए विष्णु का अवतार का, तो उसमें गौतम बुद्ध का नाम उसमें भी आता है। यानी कि आप इसके बात किया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक का, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बच्चे, तो गौतम बुद्ध कौन थे जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बात किया जाए गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है और एक नया धर्म आया। आज के अगर दुनिया में बात किया जाए तो अगर दूसरे के नंबर पर कोई धर्म है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। यानी कि आप लोग इससे पता कर सकते हैं कि ये दुनिया में कितना ज़्यादा प्रचलित है या कितना ज़्यादा फेमस है। गौतम बुद्ध ने इस धर्म को स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि बहुत सारे मतलब उन्होंने बातों को मानने से इनकार कर दिया, जैसे मूर्ति पूजा से लेकर बहुत सारे मतलब कि जो वैदिक कालों में जैसे धर्म के अनुसार कर्मकांड और आगे भी बहुत सारे रीति रिवाज जो था इनको पसंद नहीं आता था। जिस कारण से इन्होंने एक नया धर्म को उदय किया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम लोग जाना जाए कि बौद्ध धर्म का मतलब कि जो संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो जीवन में जो भी मतलब कि जीवन का जो परिचय होता है, इनका जीवन के परिचय के बारे में हम लोग क्या किया जाए, जाना जाए। ठीक है ना। तो आइए इनके जीवन जो परिचय है, जीवन का परिचय, इसके बारे में हम लोग जाना जाए। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का बचपन के नाम थे, जो अगर बात किया जाए तो बचपन के नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम अगर बात किया जाए, बचपन का नाम सिद्धार्थ। यानी कि अगर कोई पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था, तो आप क्या बताइएगा, सिद्धार्थ बताइएगा। इनका जन्म का अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था बच्चे जन्म इनका, 563 ईसा पूर्व। अगर बात किया जाए ईसा पूर्व के बारे में, तो ईसा पूर्व के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे कि यीशु मसीह जो थे, मतलब कि जो ईसाई धर्म का जो उनके भगवान है या गॉड है, तो यीशु मसीह का जन्म से पहले का समय को ईसा पूर्व बोला जाता था। उनके जन्म के बाद वाले समय को क्या बोला गया है, ईसी बोला गया है। इसीलिए ईसा पूर्व में अगर बात किया जाए तो ऐसा लगता है कि साल क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा था जो कि साल पीछे की तरफ आ रहा था। साल तो आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन लिखावट में पीछे आता है। इनका मृत्यु का अगर बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था बाबू 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही साथ इसी बारे में बात किया जाए, इनका जन्म जो हुआ था नेपाल में, जो एक तराई क्षेत्र है कपिल वस्तु, यानी कि नेपाल का जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में एक कपिल वस्तु स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है बच्चे, लुम्बिनी कपिल वस्तु।
कपिल वस्तु नेपाल बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था बच्चे, तो कुशीनगर में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। एक बात इससे पहले हम बता दें कि जब ये गर्भावस्था में थे तो इनकी माँ ने सपने में एक बार क्या देखी थी, सफेद हाथी को देखी थी। और सफेद हाथी के मतलब जब क्या किया गया, बहुत बड़े बड़े विद्वानों से जब दिखाया गया तो उन्होंने इस बातों को बताया कि जो बच्चा जो जन्म लेने वाला है, लड़का हो या लड़की हो, वो काफी ज्यादा मतलब किस चीज के लिए धनवान होंगे, तो ज्ञान उसके अंदर कुट कुट के भरा होगा। और साथ ही साथ इस बातों को ये बताया गया था कि वो बच्चा आगे चल के दो क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, कि सबसे बड़ा राजा बनेगा या सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है ना। तो जब इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी इनका नाम रख दिए थे कौन, सिद्धार्थ नाम था। इनका जन्म हुआ था बाबू 583 ईसा पूर्व में, और इनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, 463 ईसा पूर्व। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इन्होंने 80 वर्ष तक क्या किए थे, अपने जीवन को जीने का काम किए थे। 80 वर्ष तक क्या किए थे, जीवन जिए थे। कौन जिए थे, तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक जीवन जिए थे, 80 वर्ष तक। इनका पिता का नाम क्या था बच्चे, हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इनका पिता का नाम था, इनका पिता का नाम सुदोधन था। क्या नाम था बच्चे, सुदोधन। जो थे साके कुल के थे। कौन कुल के थे, साके कुल के थे। और साथ ही साथ ये क्षत्रिय राजा थे, बोले क्षत्रिय राजा थे, ठीक है ना। इनके माता जी का जो नाम था, इनका पिताजी का नाम सुदोधन था जो साके कुल के थे। इनका माता जो थी, इनका माता का नाम क्या था बच्चे, तो इनका माता का नाम था महामाया। महामाया जो कोलिये कुल से बिलोंग करते थे, क्योंकि कौशल जो राजा थे ना, उन्हीं से इनके क्या था, कौशल राज से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको कोलिये वंश के बोला गया था। कौन वंश के थे या कोलिये वंश के कौन थे, तो गौतम बुद्ध की माता जी जो थी महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग कितना दिन बाद, 7वें दिन इनकी माता जी का जो थी, जिनका नाम था महांती माया, जो कोलिये वंश से जो बिलोंग करते थे, इनका क्या हो जाता है बच्चे, मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। इनके बाद में इनका मौसी जो थी, इनका लालन पालन किया। यानी कि इनका जो दूसरी माँ अगर बात किया जाए, जिनसे आगे चल के इनको जो पिताजी जो सुदोधन थे वो क्या कर चुके थे, शादी भी कर लिए थे। यानी कि इनके जो मौसी थी, मौसी का नाम क्या था बच्चे, तो महाप्रजापति गौतमी। इनकी माता जी का नाम क्या था बाबू, तो महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्या किया था, इनको लालन पालन किए। इनके माँ जो थी महामाया, जिन्होंने इनके जन्म के 7वां दिन क्या हो गई थी, मर गई थी। यानी कि उनका मृत्यु हो गया था इनके माता जी का, ठीक है ना। इनका जो उनके बाद में जब इनका क्या हुआ था, थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में हम लोग जान लिया जाए, तो ये बचपन से ही काफी ज्यादा मतलब कि खोए रहते थे। मतलब कि नहीं होता है कोई गांव का अगर बात किया जाए तो गांव में बच्चा ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भकुआ जाना, वैसे ही मतलब कि इनको ज्यादातर मतलब खोए रहते थे। और इनके खोने के कारण मतलब कि इनको मतलब कि किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। और साथ ही साथ जब इनके पिताजी जब इनका क्या किए थे, जब कुंडली या मतलब जब इनके हाथ दिखाए थे, तो इनके क्या थे, जो ब्राह्मण थे उन्होंने बताए थे कि आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी बनेंगे, इनसे बड़ा दुनिया में सन्यासी कोई बन ही नहीं सकता है, या आगे चल के सबसे बड़ा राजा बनेंगे। तो जिस कारण से इनके पिताजी यह नहीं चाहते थे कि सांसारिक जो दुख है ना, उससे इनको हमेशा क्या रखा गया था, दूर रखा गया था। सिद्धार्थ को हमेशा सांसारिक दूर से दूर रखा गया था। क्यों दूर रखा गया था, क्योंकि उनके पिताजी के मन में कहीं इस बात का भी डर था कि कहीं हमारा बेटा सन्यासी ना बन जाए, जिस कारण से इनको हमेशा दूर रखा जाता था। हुआ क्या कि जब एक बार मतलब कि इनके पिताजी ने इस बातों को माना कि चलो भाई इनको क्या कर दिया जाए, मतलब कि शादी कर दिया जाए, ताकि सांसारिक जो मोह माया है ना, उससे जब बंध जाएंगे तो सांसारिक मोह माया से बंधने के कारण इनका क्या हो जाएगा, मतलब कि तो जो सन्यासी बनने का इनका जो आगे का जो ख्याल है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इनका एक लड़की से जो शादी हो रहा है ना, जिनका इनका पत्नी का नाम क्या था बच्चे, पत्नी का नाम
पत्नी का नाम आप लोग बता सकते हैं, यशोधारा था। क्या नाम था बच्चे? यशोधारा। इनके पत्नी का नाम क्या था बच्चे? यशोधारा। और साथ ही साथ इनके शरीर से जो एक उनके जो पुत्र होता है ना, उस पुत्र का नाम था, यानी कि आप बता सकते हैं पुत्र का नाम। तो पुत्र का नाम क्या था बच्चे? तो राहुल नाम था। क्या नाम था इनका पुत्र का? राहुल नाम था। अब थोड़ा इनके बारे में जान लिया जाए। तो जब इनको शादी करा दिया गया 16 वर्ष के अवस्था में, वैसे ही पूछ देता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का शादी कितने वर्ष की अवस्था में किया गया था? तो इनको शादी होता 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था बच्चे? 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होना, यानी कि किनका विवाह होना की बात यहाँ पर किया जा रहा है? सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध का शादी कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया था? शादी हो गया था। जब इन्होंने क्या किए, एक बार की बात है, जब इनके पिताजी घर पर उपस्थित नहीं थे तो इन्होंने क्या किया, अपने सारथी से बोले कि चलो आज नगर का क्या किया जाए, भ्रमण किया जाए। और नगर का जो भ्रमण करने के बाद आया तो इन्होंने क्या किया कि अपने सारथी के साथ नगर में निकले। और जब नगर में निकले तो इन्होंने 4 दृश्य को ऐसा देखा जो इनको जीवन को पूरी तरह से बदलने का काम किया। वो 4 दृश्य क्या था हम आप लोग को बता रहे हैं। उन्होंने गए थे तो 4 दृश्य देखे थे। वृद्ध व्यक्ति को देखे थे बच्चे, ठीक है ना। पहला इनका अंतर क्या था? 4 दृश्य को देखा। आप बोल सकते हैं 4 दृश्य, 4 दृश्य का देखना। कौन सा 4 दृश्य को देखे थे? देखे तो पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा का देखे थे बीमार व्यक्ति, तीसरा का नंबर में देखे थे मृत व्यक्ति, और जो चौथा नंबर में इन्होंने देखा था जिसका नाम क्या था बच्चे? सन्यासी। क्या 4 को देखे थे? सन्यासी व्यक्ति आप बोल सकते थे, सन्यासी व्यक्ति को देखे थे। अब आइए हम बता रहे हैं 4 के बारे में। तो वृद्ध व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो इनको लगा कि दुनिया में मतलब कोई भी चीज इंसान के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे जो क्या होता है जीवन के साथ एक एक ऐसा पल भी गुजरता है कि कभी ना कभी हमारे साथ हर कोई छोड़ देता है। आपका जीभ भी साथ छोड़ देगा, दांत भी साथ छोड़ देगा, सुनने का शक्ति भी आपका कम हो जाएगा, देखने का भी शक्ति कम हो जाएगा। जो मतलब सुंदरता पर लोग ज्यादा इतराता है ना, वो भी सुंदरता एक दिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिस कारण से इनको काफी ज्यादा तकलीफ हुआ कि वृद्ध व्यक्ति को जब देखे तो इनको लगा कि भाई संसार में मतलब कि यह मतलब कि जो भी मतलब कि मोक्ष प्राप्ति करना है, यानी कि संसार के जो भी मतलब कि मोह माया से अगर बाहर निकलना है तो इसको मतलब कि क्या होना है, ये तो रास्ता गलत है। तो सरकार जब देखे बीमार व्यक्ति को तो इस बातों पर उनको दिमाग गया कि दुनिया में एक ना एक दिन बीमार हर व्यक्ति होता है। बीमार होने के साथ मतलब कि जीवन को क्या होता है, जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ और कष्ट है, जिस कारण से इस भी रास्ते को उन्होंने काफी अच्छी किया। मृत व्यक्ति को जब देख रहे तो उनको लगा क्या कि जीवन है भाई, मृत मतलब कि एक ना एक दिन हर किसी को क्या हो जाना है, मर जाना है। जिस कारण से उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा तो उनको काफी ज्यादा दुख हुआ। और चौथा जो दृश्य उन्होंने देखा तो सन्यासी को, तो सन्यासी को देखे तो सन्यासी अपने आप में मस्त था एकदम, मतलब कि क्या हो रहा था, उसके पास कुछ नहीं था लेकिन हमेशा मतलब कूदते खेलते जा रहा था उस रास्ते से। तो घर पर आए तो एक बात आप लोग जानिए, गौतम बुद्ध मतलब कि गौतम बुद्ध से बड़ा मतलब कि विचारक या चिंतक मतलब दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जिस कारण से आप दिमाग में इस बातों को रखिए कि गौतम बुद्ध बहुत बड़ा चिंतक थे, इन्होंने या विचारक थे। तो जब घर पर आए तो सभी बातों को क्या करने लगे, तुलना करने लगे कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने लाइफ को मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब कि इस बातों के लिए मतलब कि सोचने पे मतलब कि मजबूर हो गए थे कि क्या करना चाहिए मोक्ष के प्राप्ति के लिए, जीवन से मुक्ति पाने के लिए, जीवन के जो कष्ट होता है ना उससे मुक्ति पाने के लिए, मतलब कि इन्होंने एक रास्ता सबसे ज्यादा जो पसंद आया था जो सन्यासी का रास्ता था। ठीक है, आप उतारिए।
तो चारों जो दृश्य को देखने के बाद इन्होंने अंतिम निर्णय पाया कि इनको घर को त्याग देना है। और घर को जो त्यागने का जब इन्होंने निर्णय ले लिया तो इन्होंने क्या किए, 29 वर्ष के अवस्था में, कब बच्चे, तो 29 वर्ष के अवस्था में घर का त्याग कर दिए। घर का त्याग कब किए थे गौतम बुद्ध, घर त्याग दिए कब किए थे बच्चे, तो 29 वर्ष के अवस्था में, जिसको महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्कर्मण, घर को जो त्यागे थे उसको किस नामों से जाना जाता था, महाभिनिष्कर्मण। उन्होंने क्या किए थे, अपने एक जो सारथी था, सारथी का नाम थे चन्ना कुछ करके नाम था, चन्ना, ठीक है ना। तो इनका जो सारथी था जो चन्ना, उसके साथ क्या किए, 29 वर्ष के अवस्था में अपने घर को त्याग दिए, जिसको महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। यह घर त्यागने के इनका मुख्य कारण क्या था, तो इन्होंने वास्तविक ज्ञान ढूंढने के लिए क्या किए थे, मतलब घर को त्यागे थे। और घर के त्यागने के बाद जब ज्ञान के तलाश में इधर उधर भटकने लगे तो उन्होंने प्रथम जो उनका गुरु थे, जो प्रथम गुरु आप कह सकते हैं, प्रथम जो गुरु उनका थे, जिनका नाम क्या था बच्चे, अलार कलाम था। क्या नाम था, अलार कलाम नाम था। अलार कलाम जिनसे उनका मुलाकात होता वैशाली में हुआ था, वैशाली, ठीक है ना। तो वैशाली में उनसे मिले, तो उसके बाद में वहां पर भी उन्होंने उनसे क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की। फिर उन्होंने क्या किया, उनसे अब दूसरे गुरु से मिल रहे हैं। जब इनका दूसरे गुरु से जब मिले तो दूसरे गुरु का नाम था वो रुद्रक रामपुत, ठीक है ना। रुद्रक रामपुत से इन्होंने राजगीर में मिले थे, यानी कि आप बोल सकते हैं रुद्रक रामपुत, ठीक है ना। रुद्रक रामपुत से कब मिले थे बच्चे, तो उनसे कब कहाँ मिले थे, सॉरी, तो इन्होंने मिले थे राजगिरी में। राजगिरी जो काफी राजगीर के नाम से उस समय क्या था, प्रसिद्ध था। तो दोनों गुरुओं के पास मिलने के बाद में उनको आत्मा को क्या होता है ना, एक जो होता है ना, किसी चीज को मतलब कि करने से संतुष्टि मिलता है, पर इनके दोनों के ज्ञानों से भी इनको संतुष्टि नहीं मिला। और फिर से इन्होंने वास्तविक ज्ञान के लिए क्या किए, निकल पड़े। तो इनके साथ 5 साथी इनके साथ आए, 5 और साथी इनके साथ जुड़ गए। 5 साथी क्या हो गए थे बच्चे, इनके साथ जुड़े, ठीक है ना। 5 साथी जुड़े और सभी ने मिलकर जो उर्वेला एक जगह था, उर्वेला जगह था, ठीक है ना। उर्वेला जगह पर क्या कर रहे हैं, पूरा मिलकर मतलब क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। और तपस्या जब करने लगे तो क्या हुआ, जब 40 दिन के जब कठोर तपस्या के बाद में ये लोग का शरीर सूख के एकदम जर्जर हो गया था, मतलब मरने के करीब आ गए थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक स्त्री जो थी, जिनका नाम है बच्चे, मैंने है इसको, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खा लिए, ठीक है ना। कौन खीर खा लिए थे, तो वही गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सुजाता नामक स्त्री के हाथ से खीर खाए। सुजाता नामक स्त्री के हाथ से कौन खीर खाए थे, तो गौतम बुद्ध क्या किए थे, खीर खाए थे। जिनके बाद में आप सुनकर ज्यादा हंसिएगा भी कि इनके बाद में क्या हुआ, इनके 5 साथियों ने इन्हें पखंडी और क्या किए, मतलब कि नौटंकीबाज कह के इनको छोड़ के चले गए। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद फिर यह तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जो बैसाखी पूर्णिमा होता है ना बच्चे, बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप लिख सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कब हुआ था बच्चे, तो बैसाखी पूर्णिमा के रात, बैसाखी पूर्णिमा के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था।
और आप लोग को इस बात को जानना होगा कि जो ज्ञान के प्राप्ति होता है उसको संबोधि नाम से भी जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? संबोधि नामों से जाना जाता है। किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में जो ज्ञान के प्राप्ति उसको किस नामों से जाना जाता है? संबोधि। तो वैसाखी पूर्णिमा के रात में इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। वृक्ष जो था ना बच्चे, एग्जाम हमेशा पूछता है कौन वृक्ष के नीचे थे जब तपस्या कर रहे थे। तो वृक्ष जो था वो वृक्ष का क्या नाम है बच्चे? तो पीपल का वृक्ष था, ठीक है ना, पीपल। तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन वृक्ष था? पीपल के वृक्ष। बाद में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो वह वृक्ष भी बौद्ध वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो पीपल का वृक्ष था उसको किस नामों से जाना गया? बौद्ध वृक्ष के नामों से जाना गया। किस नामों से जाना गया था? तो बौद्ध वृक्ष के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और इसके बगल से एक नदी गुजर रहा था, एग्जाम में से पूछता था, जो नदी गुजर रहा था, नदी का नाम आप लोग बता सकते हैं? नदी का नाम क्या था बच्चे? निरंजना नदी था। कौन नदी था बच्चे? निरंजना नदी था। जहां से क्या हो रहे थे, मतलब कि इनका एथी था। तो इस बात को दिमाग में रखिए। किस स्त्री कहाँ से वो खीर खाए थे? तो सुजाता नाम था। ज्ञान के प्राप्ति हुआ था वैशाली पूर्णिमा के रात। संबोधि का प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे होता था? निरंजना। और कौन स्थान था आपसे पूछ लेगा तो जो उर्वेला जगह था ना, उर्वेला जगह पर हुआ था, जो मतलब कि बाद में आगे चलकर बौद्ध गाया के रूप में क्या हुआ था? बौद्ध गाया के रूप में क्या हुआ बच्चे? प्रसिद्ध हुआ। यानी बौद्ध गाया अंत में इनको क्या क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और साथ ही साथ कब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 35 वर्ष के अवस्था में, ठीक है ना। यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोग को कब हुआ था। तो 35 वर्ष के अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ, ठीक है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुआ था? 35 वर्ष के अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना। तो जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गया तो इन्होंने अपने ज्ञानों को जो बांटने के बारी आया, तो इस बात को आप लोग जानिए कि जो 5 साथी जो बताएं आप, 5 साथी के साथ क्या कहते? उर्वेला जगह पर क्या कहते? तपस्या कर रहे थे। जो 5 साथी ने इन्हें पखंडी और नौटंकीबाज क्या क्या बोल के जो चले गए थे ना, सबसे पहले मतलब कि प्रथम मतलब कि उपदेश वहीं 5 साथियों को बैठा कर दिए थे, ठीक है ना। तो इनका पहला उपदेश उनसे कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश साबरमती में दिए थे, ठीक है ना। साबरमती में सब क्या किए थे? प्रथम उपदेश दिए थे। और सबसे ज्यादा जो उपदेश देने का बात आता है तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और इनका अंतिम उपदेश जो था वो क्या था बच्चे? तो इनका अंतिम उपदेश जो था पावापुरी में था। यानी कि तो इन्होंने पूरे जीवन में क्या किए थे? घूम घूम के ज्ञान बांटने का काम किया। इनका जो प्रिय शिष्य था उसका नाम था उपाली। क्या नाम था इनका प्रिय शिष्य का? उपाली। कुछ बातों को आप लोग इस तरह भी जाने। अब आइए एक बार पूरा इनके जीवन के पूरा व्याख्या कम करें और आप लोग को अगला वीडियो में और भी बताएंगे कि इन्होंने क्या किए थे। इन्होंने आगे बताया जाएगा कि इन्होंने दुखों का जो उनसे क्या किए थे। ये समझ रहे थे कि पूरा संसार किसी ना किसी बातों के लिए क्या है, मतलब कि घिरा हुआ है। तो उन्होंने देखिए दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख निवारण, ये 4 इनते रास्तों को क्या किए थे? मोक्ष के प्राप्ति के लिए या इस जीवन को क्या करने के आगे निकलने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। अगला वीडियो में क्या किया जाएगा इसके बारे में पूरा व्याख्या किया जाएगा। 8 को जो अष्टांगिक मार्ग बताया था, इसके मतलब होता है कि 8 रास्ते बताए थे जिससे मतलब कि इंसान अपने दुख या कष्टों से क्या कर सकता है, मतलब कि निकल सकता है बाहर, या वो क्या करता है वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जिसमें पहला था इनको कौन सी? सम्यक वाणी, ठीक है ना। सम्यक वाणी मतलब क्या होता है? जो आप बोलते हैं ना वो सत्य होना चाहिए,
या मतलब कि जो आपका बोलने का तरीका होता है वो मधुर होना चाहिए। दूसरा का था सम्यक दृष्टि, देखने का आपका जो दृष्टि होता है वो सही होना चाहिए। तीसरा का जो था सम्यक अंत संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब क्या होता है, जो इस बातों को आप ठान लो कि यह करना है, करना हमें तो किसी हालत में करना है, तो सम्यक जो था संकल्प इनका तीसरा का था। या अपने अंदर क्या करना है, मजबूती से क्या करना है, आगे आना, इसी को बोला जाता है सम्यक संकल्प। चौथा जो था सम्यक कर्म, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। आपका मतलब कर्म मतलब कि कर्म मतलब क्या होता है, जो आप कामों को करते हैं ना, जैसे कि आपका कर्म मतलब सत्य वाला होना चाहिए, किसी को मारना, किसी को गरियाना, चोरी चपाटी सब कर्म में नहीं करना चाहिए, हमेशा मतलब कि सही के रास्ते पर होना चाहिए। पांचवा जो था सम्यक आजीव, आप कमाने के तो हजार तरीके होते हैं, लेकिन जो सही तरीके से कमाता है वही मतलब कि इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, जिसको मतलब कि बोला गया था सम्यक आजीव। तो इनका पांचवा रास्ता था कि जीवन में अगर खुश रहना है तो क्या करना है, मतलब कि सही तरीके से 2 रुपया कम ही आए तो क्या मतलब कि सही तरीके से कमाना चाहिए। जो छठा नंबर इनका था, जिसका था सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब कि शरीर को मतलब कि हमेशा क्या करना चाहिए, काम में लाना चाहिए, कि हमारे शरीर से काफी ज्यादा क्या होता है जी, व्यायाम मतलब कि जो हम काम करते हैं अगर ईमानदारी पूर्वक करते हैं ना, तो वही हमारा व्यायाम होता है। सातवां नंबर जो था वो था सम्यक स्मृति, जो यादें होता है हमारे जीवन का वो भी अच्छी होना चाहिए, या जो यादें बनाना चाहिए जीवन में वो अच्छा बनाना चाहिए। आठवां जो था, जिसका नाम था सम्यक समाधि। और जब आप लोग जीवन में जब सब मतलब कि कुछ अच्छा होता है ना, तो मृत्यु भी अच्छे तरह से आता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताए थे। इसके बाद में हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे कि बौद्ध धर्म के भी 2 भागों में टूट गया। जैसे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा। इसमें 4 संगीतियां हुई, जो मतलब कि ये तो लगभग मतलब कि हर 100 साल या मतलब कुछ दिनों के अंतराल पर क्या हुआ था, संगीतियां हुआ था। संगीतियां मतलब कहने का मतलब है कि बौद्ध सभाएं, जो बौद्ध धर्म में क्या था जी, गौतम बुद्ध के मरने के बाद में इनका जो प्रिय जो शिष्य था अनंत, उपाली या और भी जो थे लोग, उन्होंने बहुत सारे बातों को मानने से या उस धर्म में बहुत सारे बातों को और लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को आराम का रास्ता अपनाना चाहा, और कुछ लोगों ने अलग अलग रास्ताओं को क्या कहना अपनाना चाहा, ठीक है ना। तो 4 संगीतियां इसमें हुआ है। एक हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उसके बाद में जो इनके मरते हैं एगो संगीति हुआ था। दूसरा का हुआ था 383 ईसा पूर्व में। तीसरा का जो संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। पूरा डिटेल में आगे वाले वीडियो में बताएंगे, जो इसका पार्ट 2 आने वाला है। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रथम शताब्दी उसको बोल सकते हैं, यानी प्रथम शताब्दी या 98 ईस्वी में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। आप लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो होता है काफी मतलब ज्यादा प्रचलित या काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा। बौद्ध धर्म में बहुत सारे मतलब कि क्या किया गया, मंदिरों का स्थापना किया गया, जिसको मतलब हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। जो मतलब कि सांची का स्तूप से लेकर अमरावती का स्तूप से लेकर काफी, या अशोक के जब रीजिंग काल आया था तो लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। तो सभी के डिटेल में बात किया जाएगा, और साथ ही साथ अगला वीडियो में हम इसी बात को बताएंगे बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ। तो एक बार जो सारांश के रूप में बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय की बात किया जाता है, इनका जीवन का परिचय था, इनका नाम था सिद्धार्थ नाम था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जी जो गर्भ अवस्था में क्या की थी, सफेद हाथी को देखी थी, जिसका मतलब होता है ज्ञान का भंडार, ठीक है ना। इनका पिताजी का नाम सुदोधन था। इनका माता जी मान लीजिए 2 इनका माँ थी, एक का नाम था महामाया और दूसरा का नाम था कौन सी, प्रजापति गौतमी नाम था। महाप्रजापति गौतमी जो आप लोग बोल सकते हैं, जो इनकी मौसी थे। इनकी माता के 7 दिन मरने के बाद क्या करने लगे, इनका लालन पालन किया पूरा जीवन। गौतम बुद्ध अपने जीवन में मतलब काफी ज्यादा मतलब कि किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा विचार करते थे, जिस कारण से इनके पिताजी इनसे काफी चिंतित रहते थे। इन्होंने 16 वर्ष के इनके अवस्था में शादी हो रहा है यशोधरा नामक सुंदरी से, ठीक है ना। इनसे एक पुत्र का जो जन्म हुआ जिसका नाम था राहु। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था गौतम बुद्ध ने, घर का त्याग दिए थे और जीवन के सही मतलब को खोजने के लिए निकल गए थे। जो जीवन के सही मतलब को खोजने के लिए जब निकले तो इनका जीवन मतलब काफी ज्यादा मतलब कि आप जानिए काफी ज्यादा रहती रहा। और इन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुरुओं से मिले, अल्लाह कलाम से मिले थे, वैशाली में
उसके बाद में इन्होंने फिर से दूसरा गुरु जो थे, जिनका नाम क्या था बच्चे, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, उनसे मिले थे राजगीर में और उनसे ज्ञान प्राप्ति की। लेकिन उनको लग रहा था कि अभी भी हमारा ज्ञान अधूरा है, जिस कारण से इन्होंने अलग क्या किए, मतलब जाके तपस्या शुरू किए। जो उनके गाया में था, उर्वेला की जगह था, जहाँ पर क्या किए थे, उनसे तपस्या स्टार्ट किए। वहाँ पर इनका वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को खूब अच्छा तरह से देखिए। और अभी हमारा जो YouTube का चैनल है अभी नया है, तो जिस कारण से आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को हमेशा कुछ अलग वीडियो इस पर क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इंटर से लेकर कॉम्पिटेटिव से लेकर हर क्लासेस के बारे में क्या किया जाए, पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए एक बार और से बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्लीज़। यानी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, यानी कि मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना मतलब क्या कीजिए, ढेर सारा प्यार मेरे पर बरसाइए, 150।